दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बुक जर्नी चैनल पर। वो जगह जहां हम आपकी लाइफ को साइंस, प्रैक्टिकल एक्शन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं विनर इफेक्ट की, वो बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म जो दुनिया के टॉप 1% लोगों, एलीट एथलीट्स, बिलियनर्स, हाई परफॉर्मर्स को हर दिन जीतने पर मजबूर करता है। ये लोग मोटिवेशनल स्पीच, पंप अप गाने या आज मैं कर दिखाऊंगा वाली बातों पर निर्भर नहीं रहते, वो न्यूरो हैकिंग करते हैं। उन्हें अपने ब्रेन की केमिस्ट्री के उन गुप्त लूप होल्स का पूरा पता है जो उन्हें बिना किसी बाहरी पुष्टि के लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। आज हम इसी को डीप में समझेंगे और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसा एंड्रयू ह्यूबरमैन इंस्पायर्ड प्रोटोकॉल दूंगा जो बिना कोई बड़ा थकाने वाला काम किए आपके ब्रेन में डोपामीन, टेस्टोस्टेरॉन और सेरोटोनिन की बाढ़ ला देगा, ताकि आपका दिन शुरू होते ही विनर मोड में चला जाए। लेकिन सबसे पहले बदलाव की शुरुआत सच्चाई से होती है। अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग फिक्स्ड है, मैं जन्म से एवरेज हूँ, सफलता बस लक या किस्मत की बात है, या मुझ में वो कुछ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आंखें खोलकर पूरा ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि साइंस कुछ बिल्कुल अलग कह रही है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत फेमस स्टडी से। साल 2000 में न्यूरो साइंटिस्ट एलेनोर मगवायर ने लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को द नॉलेज नाम का सबसे मुश्किल टेस्ट पास करना पड़ता है। लंदन के 25,000 से ज़्यादा रास्ते, गलियां, शॉर्टकट्स, लैंडमार्क्स, सब कुछ याद रखना, और वो भी बिना जीपीएस के। ये ट्रेनिंग 3-4 साल तक चलती है और सिर्फ 50% लोग पास कर पाते हैं। मगवायर एक इन ड्राइवर्स के ब्रेन का एमआरआई स्कैन किया और कंपेयर किया नॉर्मल लोगों से। क्या पता चला? इन टैक्सी ड्राइवर्स के हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पेशल मेमोरी, स्पेशल नेविगेशन और स्पेशल लर्निंग कंट्रोल करता है, का पोस्टीरियर हिस्सा यानी पीछे वाला पार्ट आम लोगों से काफ़ी बड़ा हो चुका था। और जितना ज़्यादा सालों तक ये लोग टैक्सी ड्राइव करते गए, उतना ही उनका पोस्टीरियर हिप्पोकैम्पस बड़ा होता गया। वहीं एंटीरियर हिप्पोकैम्पस, आगे वाला हिस्सा, थोड़ा छोटा हो जाता था। ये क्या साबित करता है? तुम्हारा दिमाग कोई पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है। ब्रेन खुद को रीवायर कर सकता है। जैसे रबर बैंड को बार बार खींचो तो वो फैलता है और नया मजबूत शेप ले लेता है, वैसे ही तुम जिस चीज़ पर लगातार फोकस, मेहनत और प्रैक्टिस करते हो, ब्रेन उस न्यूरल पाथवे को बायोलॉजिकली मोटा, स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। अब सोचिए, तुम्हारा आलस, तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन, कल से शुरू करूंगा वाला पैटर्न, बार बार वादे तोड़ना, ये सब न्यूरल पाथवे हैं। तुमने इन्हें रोज रोज रीइंफोर्स करते इतना मजबूत बना लिया है कि अब ये ऑटोमेटिक हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन्हें कमज़ोर किया जा सकता है और नई पावरफुल पाथवे, जीतने वाले पाथवे बनाए जा सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया, जो लोग लाइफ में सफल हो रहे हैं वो एक सफलता के बाद दूसरी, तीसरी, लगातार चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ते जाते हैं, और जो हार रहे हैं वो एक फेलियर के बाद दूसरा, तीसरा, लगातार गिरते जाते हैं। ये किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी बायोलॉजी है, तुम्हारा ब्रेन और बॉडी केमिस्ट्री। जब तुम लगातार हारते हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी फेल होते हो, जैसे सुबह उठने में, वर्कआउट करने में, पढ़ाई फोकस करने में, तो बॉडी में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन तुम्हें क्रॉनिकली टायर्ड, एंग्शियस और डीमोटिवेटेड फील कराता है। साथ ही तुम्हारे दो सबसे ताकतवर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन और डोपामीन, ड्रामेटिकली गिर जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मसल्स या मर्दानगी का हार्मोन नहीं है, ये तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ड्राइव, तुम्हारा हेल्दी एग्रेशन, सही दिशा में कॉन्फिडेंस और दुनिया से लड़ने जीतने की रॉ पावर का सोर्स है। डोपामीन तुम्हारी मोटिवेशन, क्रेविंग, मुझे ये करना है वाली इंटेंस फीलिंग और रिवॉर्ड सिस्टम का इंजन है। जब ये दोनों गिरते हैं तो तुम बायोलॉजिकली एक कमज़ोर, हारे हुए इंसान बन जाते हो। तुम सिर्फ आलसी नहीं लग रहे, तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम तुम्हें लूजर की तरह बिहेव करने का केमिकल ऑर्डर दे रहा है। इसे साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। 1960 के दशक में मार्टिन सेलिंगमैन ने कुत्तों पर क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया। 3 ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप 1, कुत्तों को बस हार्नेस में रखा गया, कोई शॉक नहीं। ग्रुप 2, कुत्तों को शॉक मिला लेकिन वो लिवर दबाकर शॉक रोक सकते थे, यानी कंट्रोल था। ग्रुप 3, कुत्तों को शॉक मिला लेकिन वो कुछ भी करके रोक नहीं सकते थे, इनएस्केपेबल शॉक। बाद में सब कुत्तों को एक नए बॉक्स में डाला गया जहां शॉक से बचना आसान था, बस जंप करके दूसरी साइड चले जाना था। ग्रुप 1 और 2 के कुत्ते जल्दी सीख गए और बच गए, लेकिन ग्रुप 3 के ज़्यादातर कुत्ते, जिन्होंने पहले सीख लिया था कि मेरी कोई कोशिश काम नहीं करती, बस वहीं लेट गए, शॉक सहते रहे, भौंकते रहे, लेकिन भागने की कोशिश नहीं की। उनका ब्रेन ने लर्न कर लिया था कि कोशिश बेकार है। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही है।
तुमने इतनी बार खुद से वादे किए और तोड़े, इतनी बार छोटे गोल सेट किए और फेल हुए, इतनी बार हार झेली कि ब्रेन ने मान लिया कि मुझसे नहीं होगा। दरवाज़ा खुला है, मौके हैं, लेकिन ब्रेन बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब समय है इस पिंजरे को तोड़ने का। इसके लिए हमें सक्सेस मॉलिक्यूल्स डोपामीन, टेस्टोस्टेरॉन, सेरोटोनिन को ट्रिगर करना होगा। विनर इफेक्ट कोई मोटिवेशनल फिलॉसफी नहीं, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल हमें लॉबस्टर्स में मिलता है, जैसा कि जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बेस्ट सेलर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लॉबस्टर्स का नर्वस सिस्टम इंसानों से बहुत मिलता जुलता है, खासकर सेरोटोनिन सिस्टम। जब दो लॉबस्टर्स अपने इलाके या डोमिनेंस के लिए लड़ते हैं तो जीतने वाले लॉबस्टर के ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। वो तुरंत अपना शरीर तान लेता है, चेस्ट फुल आउट, क्लॉज ऊपर, पोस्चर बड़ा और डोमिनेंट। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये बायोलॉजिकली अगली लड़ाई जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ हारने वाला लॉबस्टर सिकुड़ जाता है, बॉडी ड्रूप, क्लॉज नीचे, पोस्चर छोटा और सबमिसिव। उसका सेरोटोनिन गिर जाता है और कई दिनों तक वो लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। अब सोचिए, तुम्हारे झुके हुए कंधे, नीचे झुकी नजरें, सुबह बिस्तर से ना उठ पाना, हर काम को टालना, बॉडी लैंग्वेज छोटी रखना, ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, ये तुम्हारी हार का बायोलॉजिकल सिग्नेचर है। तुम अनकॉन्शियसली दुनिया को बता रहे हो, मैं हारा हुआ लॉबस्टर हूँ। अब वक्त है अपना सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरॉन और डोपामीन वापस छीनने का। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में मैथ्यू इफेक्ट का जिक्र किया। बाइबल से इंस्पायर्ड, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है। सफलता कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। एक छोटी जीत तुम्हें अगली बड़ी जीत के लिए बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार कर देती है। अमीर और अमीर होता जाता है, फिट इंसान और फिट होता जाता है, और जो आलसी है वो गर्त में और गहरा गिरता जाता है। जीतने पर ब्रेन में डोपामीन और टेस्टोस्टेरॉन का भयंकर ब्लास्ट होता है। ये ना सिर्फ खुशी देता है, ये बॉडी लैंग्वेज बदल देता है, आंखों का फोकस शार्प कर देता है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा देता है और एक पॉजिटिव सक्सेस लूप क्रिएट करता है। जीत और ज़्यादा जीत को जन्म देती है, बीच का कोई रास्ता नहीं, या तो ऊपर जा रहे हो या नीचे गिर रहे हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, माइक टाइसन, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्सर, लेकिन उनकी शुरुआत में बहुत डर लगता था, वो नर्वस होते थे। उनके कोच कस डियामाटो ने जानबूझकर उनकी शुरुआती फाइट्स बहुत कमज़ोर, इमेच्योर और आसान ओपोनेंट्स से फिक्स की। क्यों? ताकि टाइसन का ब्रेन बार बार मैं जीत रहा हूँ रजिस्टर करे। हर जीत के साथ टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और जब असली चैंपियंस आए तब तक टाइसन का ब्रेन और बॉडी एक अजेय योद्धा बन चुका था। तुम्हें भी अपनी लाइफ का कस डियामाटो खुद बनना होगा, छोटी छोटी जीतें मैन्युफैक्चर करनी होगी। अब आते हैं 3 सबसे पावरफुल न्यूरोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स पर। इन्हें नोट्स बना लो, क्योंकि ये तुम्हारी बायोलॉजी को हैक करके लाइफ चेंज कर देंगे। प्रोटोकॉल 1, आइडेंटिटी शिफ्ट, अपनी पहचान को रीवायर करो। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बहुत क्लियर कहा है, सच्चा लॉन्ग टर्म बदलाव आदतों में नहीं, पहचान में होता है। तुम आज 2 घंटे फोकस्ड काम करते हो, जिम जाते हो या कोई हार्ड टास्क पूरा करते हो, तो क्या कहते हो? अरे आज मैंने कोशिश की या मैंने अच्छा किया। ये दोनों गलत है। सही तरीका है, खुद से कहो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं एक विनर हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे रखता है, जो चैलेंजेस फेस करता है और जीतता है। हर छोटी मेहनत, हर एक्शन तुम्हारी नई पहचान के लिए एक वोट है। जैसे वोटिंग में हर वोट काउंट होता है, वैसे ही हर बार जब तुम प्रोसेस पर जीत हासिल करते हो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो। रिजल्ट्स की भीख मत मांगो, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट्स खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे। रोज सुबह आईने में देखकर कहो, आई एम रीवायरिंग माई ब्रेन टुडे, मैं एक विनर हूँ। ये छोटी बात लगती है, लेकिन ब्रेन इसे रजिस्टर करता है और न्यूरल पाथवे बनाता है। प्रोटोकॉल 2, मैन्युफैक्चर रियल डोपामीन, 3 विन रूल। ये सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तुम्हारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, लेकिन एक जगह बेवकूफ़। उसे $1 मिलियन की डील क्रैक करने में और बिस्तर बनाने में डोपामीन रिलीज का फर्क नहीं पता। दोनों से डोपामीन मिलता है। लूजर्स सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, दूसरों की हाईलाइट रील्स देखते हैं और तुरंत कॉर्टिसोल स्पाइक होता है, डोपामीन क्रैश होता है। तुम्हें सुबह 8 बजे तक 3 जानबूझकर छोटी लेकिन इंटेंशनल जीतें लेनी है। इसे 3 विन रूल कहते हैं। पहली जीत, बिस्तर बनाओ। उठते ही फ़ोन को हाथ मत लगाओ, बिस्तर को मिलिट्री स्टाइल में परफेक्ट बनाओ। चादर टाइट, तकिया सही, सब कुछ ऑर्डर में। ये छोटा लगता है, लेकिन ब्रेन रजिस्टर करता है, मैं ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। डोपामीन रिलीज होता है। दूसरी जीत, बॉडी एक्टिवेट करो। एक बड़ा गिलास पानी पियो, हाइड्रेशन ब्रेन को अलर्ट करता है। फिर 10 पुशअप्स मारो, चाहे दर्द हो, थकान हो, मुश्किल लगे। बॉडी मूवमेंट से डोपामीन, एंडोर्फिन्स और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं।
ये तुम्हें बताता है मैं फिजिकल चैलेंज हैंडल कर सकता हूँ। तीसरी जीत, सबसे मुश्किल टास्क लिखो। एक पेपर पर अपना दिन का सबसे हार्ड टास्क लिखो, वो जो तुम टाल रहे हो। बस लिखना ही काफ़ी है। ब्रेन को सिग्नल जाता है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस पर हूँ। अब सुबह के 8 बज गए हैं, तुम बायोलॉजिकली विनर बन चुके हो, डोपामीन का स्पाइक आ चुका है। अब जब तुम असली काम करने बैठोगे, पढ़ाई, बिजनेस, जिम, तो तुम हारे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि जीत की स्ट्रीक पर चल रहे योद्धा की तरह बैठोगे। ये छोटी जीतें ज़ाइगार्निक इफेक्ट को भी काउंटर करती हैं। अधूरे टास्क ब्रेन में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और मेंटल एनर्जी चूसते हैं। छोटी जीतों से ये लूप्स क्लोज होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी के मुताबिक अच्छी आदत और तुम्हारे बीच सिर्फ 20 सेकंड का फासला कम कर दो तो वो काम करने के चांस 80% बढ़ जाते हैं। गिटार बिस्तर के सामने रखो, वर्कआउट क्लोथ्स रात को तैयार रखो, फ़ोन दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ, माहौल को हैक करो, बायोलॉजी से लड़ो मत। प्रोटोकॉल 3, ह्यूबरमैन प्रोटोकॉल, न्यूरोलॉजिकल रिहर्सल यानी लिम्बिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट, बताते हैं कि टॉप ओलंपिक एथलीट्स और नेवी सील्स न्यूरोलॉजिकल रिहर्सल यूज़ करते हैं। ये सिर्फ सक्सेस की कल्पना नहीं, ये संघर्ष और फ्रिक्शन की कल्पना है। कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप। शांत जगह पर बैठो या लेट जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। अब उस काम की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करो, लेकिन सिर्फ अच्छा एंड नहीं। देखो खुद को टेबल पर बैठे हुए, महसूस करो वो इनर वॉइस, उठ जा, फोन चेक कर ले, ये बोरिंग है, कल कर लेंगे, तू कर नहीं पाएगा। महसूस करो वो लिम्बिक फ्रिक्शन, वो इनर रेजिस्टेंस, वो बोरियत, वो डिस्कम्फर्ट, वो दर्द जो काम करते वक्त आता है। बॉडी में टेंशन, दिल की धड़कन बढ़ना, मन भटकना, सब फील करो। लेकिन तुम उस फ्रिक्शन को सह रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हो। काम पूरा हो रहा है, तुम जीत रहे हो। फील करो वो रिलीफ, वो प्राइड, वो डोपामिन स्पाइक जब टास्क खत्म होता है। हर स्टेप को डिटेल में फील करो, सेंसेशन, इमोशंस, बॉडी फीलिंग्स सब फील करो। 5 से 10 मिनट रोज करो। साइंस साबित कर चुकी है ये मानसिक रिहर्सल असल एक्शन जितना ही ब्रेन के न्यूरल पाथवे को स्ट्रांग बनाता है। लिम्बिक फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि ब्रेन पहले से ट्रेन हो चुका होता है। तुम बिना फिजिकल काम किए ब्रेन रीवायर कर रहे हो। दुनिया को तुम्हारे पोटेंशियल से, तुम्हारी छिपी प्रतिभा से, तुम्हारे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ एक चीज समझती है, एग्जीक्यूशन। तुम या तो विनर इफेक्ट को फीड कर रहे हो या लूजर इफेक्ट के शिकार हो रहे हो। बीच में कोई रास्ता नहीं। अब एक्शन टाइम। इस वीडियो को खत्म करने के 10 मिनट के अंदर एक माइक्रो जीत हासिल करो। कुछ भी, डेस्क साफ करना, 20 पुशअप्स, 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई, कोई पेंडिंग छोटा काम पूरा करना। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो तुम उन 99% लोगों से अलग हो जो 30 सेकंड में रील्स में वापस चले जाते हैं। तुम्हारा अटेंशन स्पैन बता रहा है तुम तैयार हो। अपनी नई पहचान लॉक करने के लिए कमेंट में लिखो आई एम रीवायरिंग माई ब्रेन टुडे और बताओ अगले 10 मिनट में कौन सी छोटी जीत हासिल करने वाले हो। मिलते हैं अगली पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपनी जर्नी जारी रखो। जय हिंद।